नमस्कार। असम में भारत जोड़ो यात्रा का छठा दिन और ये असम का विहंगम दृश्य भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विहंगम दृश्य आपके सामने है। ड्रोन से आती हुई ये तस्वीर है जिसमें नीचे राहुल गांधी बस के ऊपर हैं और उनके अगल बगल चारों तरफ जनता ही जनता है। एक तरफ कारों का रैला लगा हुआ है, एक तरफ से जनता आती जा रही है और बीच में राहुल गांधी की बस खड़ी हुई है। इसी बस के ऊपर कुछ ही देर में राहुल गांधी खड़े होकर भाषण देने वाले हैं और इस भाषण में राहुल गांधी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर भयंकर हमला बोलने वाले हैं। राहुल गांधी ऊपर आ चुके हैं, वेव कर रहे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और ये ऊपर का दृश्य देखिए। नीचे ऊपर से चारों तरफ के कैमरों से हम आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हर दृश्य, हर पल, हर विजुअल दिखाएंगे। लोगों को संबोधित किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि वो संयम बरतें। जल्दी ही राहुल गांधी अपना भाषण देंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे और राहुल गांधी भाषण देते हुए सुनिए। आपके चीफ मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। असम के मुख्यमंत्री को हिंदुस्तान का सबसे करप्ट और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता रहे हैं राहुल। ये बीजेपी के बाकी चीफ मिनिस्टर को करप्शन करना सिखा सकते हैं। और एक और बात सुनिए, ये मत सोचिए कि ये आसाम के लिए काम करते हैं। जो भी इनको ऑर्डर दिल्ली से मिलता है, जो भी नरेंद्र मोदी कहता है, एकदम सलूट मार के आपके चीफ मिनिस्टर उसको लागू कर देते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से मिलने वाले ऑर्डर्स का ही पालन करते हैं। जो उनको दिल्ली से बता दिया जाता है वही वो असम के भीतर करते हैं। भाषण खत्म हो चुका है, राहुल गांधी भाषण खत्म कर चुके हैं और लोग नीचे से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक बार राहुल गांधी से मिल लेना चाहते हैं। हमने असम की इस यात्रा में देखा कि लोग वादन अभिवादन के लिए गले में इस तरीके का जो उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ इंडिया में जिसको मुफलर कहते हैं वो गले में डालकर स्वागत करते हैं। राहुल गांधी को ऐसे तमाम मुफलर्स मिल चुके हैं, तमाम बार ऐसे ही स्वागत करते हुए हम लोगों ने देखा। नीचे से लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। राहुल गांधी अब बस के भीतर जाते हुए, और ये रात से हमने दोस्तों शुरू किया था, अब ये दिन के विजुअल हम आपको दिखाएंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, असम में ही पड़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी में राहुल गांधी नाव से उतरे हैं और आगे खड़े हुए हैं। ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदियों में से एक नदी है। ये नदी जो है तिब्बत से आई हुई है दोस्तों और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय के उत्तर में तिब्बत में पुरंग जिला है, वहां से मानसरोवर झील के पास से ये वहां से स्टार्ट होती है। इसका उद्गम स्थल वहां से है और राहुल गांधी ब्रह्मपुत्र के सौंदर्य को निहारते हुए और नाव वाले से बात करते हुए, किस तरीके से नाव वाले अपनी जिंदगी चलाते हैं। योगेंद्र यादव यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं और कांग्रेस का ये झंडा लहराता हुआ ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए दोस्तों कि ये जिस नदी में राहुल गांधी बैठे हैं उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये नदी तिब्बत से होते हुए भारत में आती है और अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में पहले प्रवेश करती है। असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र, जब ये असम घाटी में बहती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में जब ये चली जाती है तो इसको जमुना कहा जाता है। पद्मा, गंगा के संगम के बाद जो है इसकी जो संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा को बनाती है। सुंदरवन डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा, बंगाल की खाड़ी में जाकर फिर ये समुद्र में मिल जाती है। तो इस नदी के तमाम सारे नाम हैं और अलग अलग नामों से ये नदी जानी जाती है, जिसमें अभी राहुल गांधी ब्रह्मपुत्र नदी के भीतर ब्रह्मपुत्र नदी का दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में घूम रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत के पुरंग जिले से जो है वो आती है और इसमें इसे भारत में तमाम नाम दिए जाते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश से जो है प्रवेश करती है।
असम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र इसको कहा जाता है। बांग्लादेश में जब ये चली जाती है तब उसे जमुना का। अब देखिए बगल में रिपोर्टर्स की जो एक दूसरी नाव है जो राहुल गांधी को दिखा रही है वो आ चुकी है और वो साथ साथ में फोटोएं खींच रही है। वो जो दूसरी नाव है इस नाव के ऊपर जो रिपोर्टर कवर कर रहे हैं, टीवी चैनल हालांकि कवर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया जो कवर कर रही है वो दूसरी नाव पर है। और दूसरी नाव से हम भी आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि नावें एक दूसरे के सामने आई इसलिए दिख गई आपको वीडियो के भीतर। और ये जो कैमरा है ये ऊपर लगा हुआ कैमरा है जिसकी फुटेज से हम आपको दोनों नावें दिखा पा रहे हैं। हम इस समय जो दूसरी तरफ वाली नाव है उसके ऊपर मौजूद हैं। हमारी आवाज़ आप वहाँ से सुन रहे हैं। इतनी भीड़ के पीछे हम पीछे खड़े हुए हैं, आप शायद ही हमें देख पाएँ, लेकिन हमें नहीं देख पा रहे हैं तो क्या हुआ, कैमरे से विजुअल शानदार तस्वीरें ब्रह्मपुत्र नदी की आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है। अद्भुत नज़ारा, ये दिन का नज़ारा है। हमने रात से आज आपको आज की दिनचर्या के छठे दिन की दिनचर्या के बारे में बताना शुरू किया था कि रात में राहुल गांधी किस तरीके से बाहर निकले, भाषण दिया। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया और एक लिहाज से कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो भ्रष्टाचार सिखाने पढ़ाने वाले अपने आप में एक कोचिंग सेंटर टाइप के हैं। उन्होंने ये कहने की कोशिश की और दूसरे मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार करना सिखाते हैं, ये राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा। दोस्तों अब ये दोनों नावें एक दूसरे के सामने हैं और आप ब्रह्मपुत्र नदी को देख पा रहे हैं। राहुल गांधी चिंतन मंथन कर रहे हैं बैठकर और जितने भारत न्याय यात्रा में लोग आए हुए हैं वो सब इस अलौकिक छवि को निहार रहे हैं, इस नदी की छवि को निहार रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी अपनी हर भाषण में हर इस समय जहाँ पर भी रुकते हैं वहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर करते हैं। वो ये बात कहते हैं कि हमने भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ने के लिए की और अब भारत न्याय यात्रा जो कर रहे हैं ये भारत के आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, उनके साथ न्याय हो इसके लिए ये यात्रा की जा रही है। और ये जो बीच में नाव पर आपको व्यक्ति झंडा हिलाते हुए दिखाई दे रहा है भारत का, इस व्यक्ति की एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको आज दिखाएंगे। हमने दिन में इस व्यक्ति की एक फुटेज, सोलो फुटेज कैद की क्योंकि ये हमें हमेशा यात्रा के दौरान इधर उधर इसी तरीके से फ्लैग को लहराते हुए, भारत के झंडे को गर्व से हाथों में उठाते हुए दिखाई देता है, इसलिए हम इस व्यक्ति की फुटेज आज आपको अलग से भी दिखाएंगे दोस्तों। और नाश्ता चल रहा है, लोग राहुल गांधी के साथ आए हुए लोग यहाँ चाय पानी ले रहे हैं। अभी नमकीन लेकर जाई गई है योगेंद्र यादव के पास और उनके आसपास के लोगों के पास और उनको दिया जा रहा है कुछ न कुछ भोजन करने के लिए, नाश्ता करने के लिए दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा वीडियो, लंबा वीडियो हो रहा है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप जब भारत जोड़ो यात्रा के बारे में देखना चाहें तो उल्टा चश्मा यूसी पर पूरा वीडियो बहुत कम समय में, पूरे दिन की दिनचर्या को बहुत कम समय में देख पाएं। और वही कोशिश हमारी रहती है। और ये दिन का राहुल गांधी का संबोधन आप सुनिए। और आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में जहां कल थे, नागालैंड में प्रधानमंत्री ने वायदा किया। ये राहुल गांधी का संबोधन है। अब ये वही बात बता रहे हैं न्याय यात्रा क्यों की। आप जानते हैं कि हमारे आदिवासी भाई हैं, बाकी लोग हैं, आप जानते हैं कि आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपका जो इतिहास है। राहुल गांधी जगह जगह पर भाषण देते हैं, जगह जगह पर लोगों से मिलते हैं और ये क्रम अब जो आप देख रहे हैं ये असम के भीतर भारी भीड़ राहुल गांधी का स्वागत करते हुए, महिलाएं राहुल गांधी के साथ एक बार फोटो खिंचाने के लिए, देखिए ये बूढ़ी दादी हैं जो राहुल गांधी का फोटो अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहती हैं। ये अविस्मरणीय तस्वीरें। और ये देखिए बच्ची के साथ राहुल गांधी फोटो खिंचाते हुए, राहुल गांधी
यात्रा में आगे पैदल कहीं नाव पर, कहीं बस में, कहीं कैसे यात्रा अनवरत जारी है। जिस असम में राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के आने के बाद इनकी यात्रा के ऊपर ही FIR दर्ज करा दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा कल भटक गई थी। जो मार्ग था उस मार्ग से थोड़ा सा अलग हो गई थी, जिसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने, उनकी सरकार ने FIR दर्ज करवा दी राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर। और देखिए उत्साह, देखिए बस के ऊपर, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, ये स्वागत के लिए गेट लगाया गया है। उसमें देखिए किस तरीके की भयंकर भीड़ है। लोग राहुल गांधी से हाथ मिला लेने के लिए परेशान है। और भीड़ से निकलती हुई एक लड़की और एक और लड़की, 2 लड़कियां राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाते हुए आप देखिए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है राहुल गांधी के साथ फोटो का, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। देखिए मोहल्ले, इलाके, जिले राहुल गांधी की यात्रा में नई अद्भुत अलौकिक तस्वीरें आती जा रही हैं। दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी पर आपको अयोध्या से जुड़ी हुई खबरें, देश से जुड़ी हुई खबरें, EVM से जुड़ी हुई खबरें, इस समय जो भी खबरें हैं आपके जहन में या जो समाज के लिए ज़रूरी खबरें हैं, आपकी खबरें, और EVM के विरोध में जो लोग बैठे हुए हैं और नौकरी मांगने के लिए जो लोग धरना दे रहे हैं, उन सब की खबरें आपको उल्टा चश्मा यूसी पर मिलेंगी। और भारत जोड़ो यात्रा, जिसका बाइकआउट गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से कर रखा है, उस भारत जोड़ो यात्रा को, पूरे दिन की यात्रा को हम कवर कर रहे हैं और 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और रोज डेली उल्टा चश्मा यूसी पर 10 मिनट का, 20 मिनट का एक कैप्सूल आता है, जिसमें आप दिन भर की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पूरा विश्लेषण देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर अभी इतना ही। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।